हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग जो सीखने वाले हैं दोस्तों, आज हम लोग केमिस्ट्री का एक ऐसा पार्ट डिस्कस करने वाले हैं जो हम लोगों को क्लास 11th 12th आईआईटी जेई और नीट जैसे बड़े बड़े एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या करना है दोस्तों, इस चीज को चाहे कितनों बड़ा कंपाउंड दे दे, कितनों बड़ा यौगिक दे दे, हम लोग वहां से ऑक्सीकरण संख्या को कैसे निकालेंगे वो भी तुरंत, जैसे हम क्वेश्चन देखें और माइंड में आ जाए कि इसका ऑक्सीकरण संख्या इतना होगा। तो दोस्तों, इस चीज को समझने के लिए आपको सबसे पहले ट्रिक को समझना होगा। तो आइए आज हम लोग सीखने वाले हैं ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या। दोस्तों, ऑक्सीकरण संख्या को हम लोग ऑक्सीकरण अवस्था भी बोलते हैं और ऑक्सीकरण अवस्था, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, और इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। एक चीज याद रखना दोस्तों, जैसे कुछ ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे बहुत ऐसे होते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे निकाला जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जीरो से स्टार्टिंग करते हैं और फिर आगे चलते हैं। ठीक है ना, एकदम धीरे धीरे चलते चलिए दोस्तों, ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऑक्सीकरण संख्या को समझ लेते कि ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था किसको कहते हैं हम लोग। तो दोस्तों, किसी भी परमाणु पर उपस्थित जो आवेश होता है उसी को हम लोग ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। आइए इसको डिफाइन कर देते हैं, फिर कभी दिक्कत नहीं होगा, है ना। लिखेंगे किसी परमाणु पर उपस्थित आवेश को उस परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। आओ जी समझ लेते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे हम लोग कि किसी भी परमाणु में उपस्थित आवेश जो होता है उसको हम लोग ऑक्सीकरण संख्या कैसे कहेंगे। जैसे आप देख लीजिए दोस्तों, एकदम जीरो से चल रहे हैं, घबराना नहीं कि सर अभी क्या बता रहे हैं, भाई एकदम चलते जा रहे हैं। क्या है ना यार, आपको अगर छत चढ़ना हो तो आप सीढ़ी 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 चढ़ेंगे कि डायरेक्ट छलांग लग के चढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं ना, आप सीढ़ी सीढ़ी चढ़ेंगे। तो एकदम धीरे धीरे चलिए, एकदम इजी कर देंगे दोस्तों। जैसे यहां पे हम देख रहे हैं सोडियम पर प्लस आवेश है। क्या है आवेश, आवेश कितना है इसमें, अगर आप आवेश की बात करोगे तो आवेश आपका +1 है। तो ये आवेश को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या। तो सोडियम का ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा, सोडियम का ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा, +1। सोडियम का ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, +1, है ना। बहुत ऐसे लोग आपको बताएंगे कि जैसे यहाँ पे हमने बोला H3PO4, थोड़ा सा समझ लीजिए। क्या कह देगा कि आप ये जो सेंटर वाला एटम जो है ना, इसको X मान लीजिए, इस पे प्लस चार्ज होता है तो ये हो गया +3, इसमें माइनस माइनस 8, 8 3 कितना हो गया 5। क्या ये ऐसे करके निकालना सही होगा। तो याद रखना दोस्तों, हर एक कंपाउंड का आप इस मेथड से नहीं निकाल सकते हैं। अगर आप निकालेंगे तो वो एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, आज हम लोग इसी चीज को ट्रिकी समझने वाले हैं।
तो जैसे हमने बोला कि सोडियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है। कब होगा भाई? जब ये किसी दूसरे एटम के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, है ना। जैसे ये डोनेट करेगा उसमें चार्ज उत्पन्न हो जाएगा और वही चार्ज इसका क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण अवस्था कहलाएगा। घबराइए नहीं, घबराओगे तो फिर टेंशन बढ़ेगा, है ना। तो चलिए अब हम लोग पहला पॉइंट को समझने वाले हैं। ऑक्सीकरण संख्या तो हम लोगों को समझ में आ गया कि किसी भी परमाणु में उपस्थित जो आवेश होता है उसको ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। लेकिन दोस्तों अब असली खेल शुरू करते हैं। तो लिखेंगे स्वतंत्र, स्वतंत्र यानी फ्री अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में उपस्थित परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या शून्य होता है, शून्य होता है। ये कैसे रे बाबा, कैसे होता है? तो आइए अभी सब सीखेंगे दोस्तों। जैसे अगर आपको बोले हाइड्रोजन का बताइए, हाइड्रोजन फ्री स्टेट में है ना, फ्री स्टेट में है। तो हाइड्रोजन का अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, इसको हमने क्या बोला? ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर, या इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसे करके लिख लेते हैं शॉर्टकट में। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर आपको बोला H2 का क्या होगा? H2 किस अवस्था में है? स्वतंत्र अवस्था में। तो H2 का अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे या ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो कितना होगा? 0 होगा। बोला ऐसे कैसे हो गया सर? तो आप एक ही शर्त पर समझ पाएंगे दोस्तों, क्लियर। आप इसका क्या बनाइए? स्ट्रक्चर बनाइए। आपने स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, तो दोनों हाइड्रोजन एटम है, दोनों सेम एटम है, और दोनों जब सेम एटम है तो इसमें कोई चार्ज उत्पन्न होगा क्या? कोई चार्ज उत्पन्न नहीं होगा, जिसके कारण H2 का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा दोस्तों? शून्य होगा। वैसे ही अगर आपको बोले Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट आप बताइए, तो Fe का भी 0। अगर हमने क्लोरीन का बोला तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट बोला तो इसका भी 0। यही चीज लिखे, स्वतंत्र अवस्था में उपस्थित परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? शून्य होता है। अगर हम फ्लोरीन का बोलो भैया, तो फ्लोरीन का क्या हो जाएगा? आपका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, जब स्वतंत्र अवस्था में हो दोस्तों। अगर आपको बोले Cl2 का बताइए, तो Cl2 का भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा दोस्तों? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जितने सारे परमाणु स्वतंत्र अवस्था में होता है उन सब की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है दोस्तों, क्या होती है? शून्य होती है। आइए एक एक चीज को नोट करते जाइए और समझते जाइए। चाहे आपको ऑक्सीडेशन से कोई भी क्वेश्चन दे देगा दोस्तों, आप चुटकियों में बनाओगे, बस आसानी से धीरे धीरे हार्ड की ओर चलेंगे। टेंशन फ्री रहिए, है ना। एकदम कोई भी चीज आपको हार्ड नहीं लगेगा, क्योंकि दोस्तों हम लोग पहला सीढ़ी में पैर रखे हैं, अभी दूसरे सीढ़ी की ओर जाएंगे, तीसरे चौथे पांचवें और ले देके ऊपर छत में चढ़ जाएंगे। तो यहां पे एक चीज याद रख लीजिए दोस्तों, कि जितनी भी धातुएं होती है, यहां लिख देते हैं, धातुओं की ऑक्सीकरण अवस्था या संख्या, जो बोलो अवस्था धनात्मक होती है, यानी पॉजिटिव होता है। धनात्मक मतलब पॉजिटिव होता है। आइए इसको भी समझ लेते हैं कि सर कैसे इसका पॉजिटिव होगा। जिसे हमने बोला दोस्तों सोडियम, सोडियम पर चार्ज प्लस है, ठीक है ना। अभी आपको क्लियर समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्लस चार्ज क्यों है, इसी आप भी तुरंत समझने वाले। तो आवेश इसमें हम देख रहे हैं, आवेश कितना है? आवेश मेरा +1 है, तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना हो जाएगा? +1। ऐसा क्यों हुआ? आइए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
टेंशन फ्री रहिए। जैसे हमने यहाँ पे NaCl ले लिया, क्या ले लिया? NaCl एक यौगिक है। याद रखना दोस्तों, ऑक्सीडेशन नंबर तबे पता चलता है जब ये किसी के साथ बॉन्ड बनाए या किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, तब जाके हमको ऑक्सीडेशन संख्या पता चलता है। नहीं तो कहां पता चल रहा था? जब स्वतंत्र अवस्था में था तो ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 हो रहा था। तो NaCl, आप NaCl का स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, है ना। आप देखिए कि ये हम तो अभी कह देंगे कि सोडियम ये जो है ना, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, ज्यादा इलेक्ट्रो मतलब ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होने के कारण ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ये कैसे खींच रहा, आइए इस चीज को समझते हैं। जैसे अगर आपको हमने बोला, यहां पे कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 2, 8 और 1 हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, ठीक है। और यदि क्लोरीन का देखूं दोस्तों, तो क्लोरीन का कितना? 17 होता है, यानी 2, 8 और 7। तो आप देखिए, इसको अपना ऑक्टेट यानी अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और इलेक्ट्रॉन चाहिए इसलिए क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तब क्या करेगा? चाहिए तो ये किससे लेगा? सोडियम से लेगा, इसलिए सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम दे रहा है क्लोरीन को, इसलिए सोडियम में 1 प्लस। अगर 2 इलेक्ट्रॉन देता तो सोडियम में 2 प्लस, अगर 3 इलेक्ट्रॉन देता तो 3 प्लस। तो क्या करेगा? ये तो लेने का काम करेगा, जिसके कारण ये ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, अर्थात ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जिसके कारण ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचेगा। और अपने और जब खींचेगा तो इसमें -1 आ जाएगा। क्यों -1? क्योंकि इसके लास्ट ऑर्बिट यानी बाह्य कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 तो है नहीं, तो एक को ना खींचेगा। तो 1 खींच रहा है तो इसमें 1 प्लस ना आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 1 प्लस आ जाएगा। क्लियर है? 1 प्लस हो जाएगा। इसलिए आप देखिए यहां पे इस पर क्या चार्ज है? प्लस चार्ज है। जैसे आपको बताएं Mg2 प्लस, Mg2 प्लस, तो ये भी वैसे ही बनाएगा। जैसे आप देख लीजिए Mg और ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन का लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6। आप देख लीजिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन 8 होता है, तो 2 और 6, तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। किससे लेगा? मैग्नीशियम से लेगा। मैग्नीशियम का ही आप देख लीजिए 12 होता है, तो 2, 8 और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? इससे लेगा। इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? 2 माइनस और इसमें 2 प्लस। तो इस पर आवेश कितना आया दोस्तों? अगर आप आवेश की बात करोगे तो इस पर आया +2। तो आप बताइए ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? तो +2। अब बोलेंगे चलिए, तो धातुओं की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? पॉजिटिव होती है। अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि अधातुओं की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। एकदम धीरे धीरे बढ़ते चलते हैं दोस्तों। आज आप लोगों को पिला के छोड़ेंगे कि ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकाला जाता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए देखते हैं हम लोग अधातुओं की ऑक्सीकरण अवस्थाएं। लिखते हैं अधातुओं की ऑक्सीकरण संख्या ऋणात्मक, क्या दोस्तों? ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है, यानी किसकी? अधातुओं की। लेकिन दोस्तों एक चीज यहां याद रखना, हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन दो प्रकार की ऑक्सीकरण संख्या बनाता है या अवस्था बनाता है। पहला नंबर देखते हैं कि हाइड्रोजन जो है, जब हाइड्रोजन अधातु के साथ यौगिक बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों? यौगिक बनाता है। तब
हाइड्रोजन धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है या दर्शाता है। जैसे देख लीजिए, जैसे हम देख रहे भाई कि ये मेरा जल है, H2O क्या है, वाटर है, ठीक है। अब वाटर हम लोग देख रहे हैं यहां पे कि हाइड्रोजन कौन सा ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है। जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, ऑक्सीजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन। तो क्या होता है दोस्तों, हाइड्रोजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो दो एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है इसको ऑक्टेट पूरा करने, सॉरी ऑक्सीजन जो होता है इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या चाहिए होता है, इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन से ये इलेक्ट्रॉन अपने और खींचना शुरू कर देगा। वैसे इस जैसे खींचेगा, यहाँ एक माइनस आ गया तो यहाँ एक प्लस आ गया। वैसे ये भी क्या करेगा, इस ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से ये इलेक्ट्रॉन अपने आप की ओर खींचेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे, तो यहाँ पे आप देखिए हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज हो गया और इस पर माइनस चार्ज हो गया। तो आप देखिए हाइड्रोजन जो है प्लस ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा जब ये अधातुओं के साथ यौगिक बनाएगा। दूसरा बात याद रखिए दोस्तों, ये ऋणात्मक कब बनाता है, जब हाइड्रोजन धातु के साथ यौगिक बनाता है। तो क्या करता है दोस्तों, ऋणात्मक यानी नेगेटिव ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है। आप देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे आप देख लीजिए सोडियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड क्या होगा, धातु है। सोडियम जब धातु है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करने का काम करता है। तो यहाँ पे याद रखना दोस्तों +1 हो जाएगा और यहाँ पे -1 हो जाएगा। इस टाइम हाइड्रोजन क्या होता है, ऋणात्मक ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है, ठीक है। क्योंकि सोडियम के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट ऑर्बिट में, हम हर बार बता रहे हैं, आप देख लीजिए। अगर आप सोडियम की बात करोगे तो 11, 2, 8 और 1 ही इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि हाइड्रोजन क्या करता है, ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है, ऑक्टेट नहीं ड्यूप्लेट, ठीक है। अष्टक पूरा नहीं करता, ये ड्यूप्लेट पूरा करता है यानी 1। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और 2 कर लेगा और किसके जैसा बन जाएगा, हीलियम के जैसा बन जाएगा। किसके जैसा बन जाएगा दोस्तों, हीलियम के जैसा बन जाएगा। और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके किसके जैसा बन जाएगा, नियोन के जैसा बन जाएगा। याद रखना पूरा पीरियोडिक टेबल के जितने सारे तत्व होते हैं सब नोबेल गैस जैसा बनना चाहता है, क्योंकि नोबेल गैस जो होता है वो बिंदास रहता है, ना किसी को इलेक्ट्रॉन देना होता है ना किसी से लेना होता है, ठीक है। तो यहां पे तो हम लोग ये चीज समझ गए, लेकिन हमने क्या बताया कि अधातुओं की ऑक्सीकरण संख्या ऋणात्मक होती है। बस हाइड्रोजन ऐसा था जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो रहा था। जैसे आपको दिखाते हैं कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अधातुओं की ऑक्सीकरण संख्या ऋणात्मक क्यों होती है। यहां ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है, तो 8 यानी 2 और 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, 2 और 6 होगा। तो अष्टक पूरा करने के लिए इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यानी ये क्या करेगा, किसी से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और जो लेता है दोस्तों उसमें कैसा चार्ज आता है, माइनस चार्ज आता है। और माइनस चार्ज जो होता है किसी परमाणु पर उपस्थित चार्ज को ही क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। तो -2 हो गया।
वैसे ही अगर आप क्लोरीन में देखो तो क्लोरीन में -1 चार्ज होता है। क्यों होता है? अगर अगर समझ में नहीं आया तो क्लोरीन में देख लीजिए, लास्ट में आप देखोगे तो कितना होता है, 2, 8 और 7, लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। और जब ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसमें माइनस चार्ज आ जाएगा, और उसी चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? उसी चार्ज को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं, तो -1। ये क्यों लेना चाहेगा अभी तो हम बताएं, 1 इलेक्ट्रॉन क्यों लेना चाहेगा? क्योंकि ये दोस्तों आर्गन जैसा बनना चाहेगा, इसलिए वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और आर्गन जैसा बन करके खुशहाली जिंदगी बिताने की कोशिश करेगा। लेकिन बिता कैसे पाएगा? कर्जा तो कर्जा ही ना होता है। फिर कोई मांग लिया, दे भाई मेरा पैसा दे दे, हमको नहीं तेरे को देना है, इतना दिन दिए थे अब दे दे। तो भाई कर्जा लिया हुआ आदमी कभी सुख शांति से नहीं रह पाता है। तो यहां तक तो हम लोगों को क्लियर होता है दोस्तों कि हम लोग परमाणुओं के ऑक्सीकरण संख्या को इस तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर यौगिक दिया हुआ रहे, यौगिकों का अगर बोले, यौगिक अगर दिया रहे कंपाउंड, क्या दोस्तों? कंपाउंड, तो कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर है ना, जैसे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, यहां पे हम लोग ले लेते हैं KMnO4, एगो ले लिए, दूसरा ले लेते हैं दोस्तों PO4 3-, और तीसरा ले लेते हैं भैया SO4 2-। ठीक है, अब इसको कैसे हम लोग निकालेंगे? देखिए दोस्तों, ये जो हम निकाल रहे हैं ना, ये सब अपवाद नहीं है, इस सब को तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन अधिकतर यौगिक अपवाद है, उसको इस मेथड से, जो मेथड अभी बता रहे हैं, इस मेथड से निकालोगे तो वो एवरेज रहेगा, वो एग्जैक्ट करेक्ट नहीं होगा। और एक चीज याद रख लियो दोस्तों, अभी बता दे रहे, चलिए इसको कैसे निकालेंगे, है ना, कैसे निकालना है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। आप एक काम करिए, चलिए पहला नंबर KMnO4 का देख लेते हैं। आप क्या करिए, आप Mn क्या सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम है, Mn का X मान लीजिए। अब देखिए यहां पे उसके बाद पोटेशियम का +1 होगा, धातु है, +1। और कैसे +1 होता है हम बता चुके हैं दोस्तों, क्योंकि ये जब किसी के साथ बनाएगा तो 19 होता है, 2 8 8 और 1, 2 8 8 1, यानी लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में आपको तो यहीं पे दिखाए, ऑक्सीजन में -2 होता है, तो कितना हो गया, -2 × 4, 4 दूनी 8, R = 0। यहां पे आपको दिख रहा है कोई पावर नहीं है, तो 0 हो गया। ठीक है, एक में चल गया तो 7 माइनस कितना बचा, सॉरी 8 में से 1 गया तो 7 बचा, = 0, यानी x बराबर हो गया 7। यानी यहाँ पे Mn का ऑक्सीकरण संख्या कितना, 7 है। और ऑक्सीजन का तो हमको पता है -2 है, पोटेशियम का कितना है, 1 है। अगर इसका आप निकालोगे तो एक एटम जो दिख रहा है इसका निकालो, चाहे इसका, जिसका भी, एक ऑक्सीजन का निकालो कितना होगा, एक ऑक्सीजन का -2 है ना, एक ऑक्सीजन का निकालोगे तो कितना होता है, -2। तो आप देखिए पोटेशियम का x मान लिए और इसका तो होता है -2, तो 4 दूनी 8, -8 बराबर कितना है पावर बाबू चार्ज में, -3। ये -8 उधर ले गए तो x बराबर कितना हो गया, -3 + 8, तो यहाँ पे x का वैल्यू आ गया 5। यानी यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या कितना निकला, अगर आप इसमें देखोगे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 7। और इसमें P का ऑक्सीडेशन नंबर अगर देखोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। आपको ये बना के देखना है खुद से। लेकिन दोस्तों क्या सब इसी तरह से बनेगा, तो याद रखना इस तरह से सारे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन निकाल नहीं सकते हैं। अगर आप सारे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर इस मेथड से निकालेंगे तो आप
सही नहीं बना सकते हैं दोस्तों, तो हम लोग किस मेथड से सीखेंगे? तो चलिए उस मेथड को भी अभी समझने वाले हैं, क्योंकि इस मेथड से आप 100% सही आंसर नहीं कर सकते। ठीक है ना? 100% क्या दोस्तों सही आंसर नहीं कर सकते हैं। और एक चीज याद रख लेना दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर अगर देखें तो अधिकतम कितना होता है? 8 होता है। अगर अधिकतम की बात करेंगे तो अधिकतम कितना तक होता है? 8 होता है। 8 से ज्यादा पर ऑक्सीकरण संख्या नहीं होती है। तो चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वो मेथड से हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए ले लीजिए। तो आइए भाई अब हम लोग बात करने वाले हैं अपवाद यौगिकों का। चलिए ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? ऑक्सीकरण संख्या। चलो चलिए एग्जाम्पल शुरुआत करते हैं H2SO4 से। क्या दोस्तों? H2SO4। अगर आप इसका ऐसे करके अगर सल्फर का निकालोगे तो कितना हो जाएगा? इधर देखिए -8 2 6, यहां तक तो इसमें ठीक सही निकल जाएगा, लेकिन हर किसी में नहीं निकलेगा। इसलिए सबसे पहले देखो दोस्तों, एकदम एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए सबसे पहले उस कंपाउंड का आपको स्ट्रक्चर समझना होगा। तो इसका हम लोग यदि देखेंगे, तो इसका हम लोग यदि स्ट्रक्चर देखेंगे तो कैसा बना लेगा ये स्ट्रक्चर, देख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर इस तरह से बना लेगा, ये स्ट्रक्चर इस तरह से बना लेगा। और एक चीज इतना सा ध्यान रखना कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? जिस परमाणु के जितने बॉन्ड होंगे वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होगा, इसको याद रख लेना। जिस परमाणु के जितने आबंध यानी बॉन्ड होंगे उस परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या उतना होगा। चलो भाई देखते हैं आराम से। अब चलो अगर आपको बोलो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, क्योंकि एक एक निकालना है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो भाई हाइड्रोजन जो है देखिए, ऑक्सीजन क्या करेगा? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण ये क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है, समझ रहे हो? तो एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या बना देगा? +1। क्या बना देगा दोस्तों? +1 बना देगा, है ना? यहाँ पे खींचने वाला क्यों बता रहे हैं, नहीं तो आप तो 1 खाली लिखोगे तो ऐसे नहीं। इसका यदि देखोगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर अभी बता रहे हैं, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आप देख लिए? +1। ठीक है, इस ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन क्या करेगा? आप देखिए, ये ऑक्सीजन इससे भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इधर से तो -1 आया और इधर से तो -1 आया, तो इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? अगर आप ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो इसका हो जाएगा -2। कितना हो जाएगा दोस्तों? -2। मतलब इस पर भी -2 हो जाएगा, इस पर भी -2 हो जाएगा। हाइड्रोजन पर यहाँ +1 हो जाएगा, इस पर -2 हो जाएगा। अगर यहाँ -2 है देखिए, तो ये भी, यानी अब देखो एकदम साधारण भाषा में, सेंट्रल एटम जो होगा क्या वो बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3 4 5 6। तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? +6। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों? +6। कितना? +6। अगर आपका दूसरा आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं, जैसे H2S। क्या H2S? इसका स्ट्रक्चर यदि देखेंगे तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया? ये इसका स्ट्रक्चर हो गया।
H2S का। तो ये क्या करेगा, इससे तो चलो ले लेगा, ये भी इससे क्या करेगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, जिसके कारण यहाँ पे -2 हो जाएगा। यानी अगर सल्फर का अभी ऑक्सीडेशन, इस यौगिक में ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो कितना हो जाएगा, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आपका हो जाएगा -2। चलिए और एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 3 हम लोग ले लेते हैं H3PO4। इसमें देखते हैं हाइड्रोजन का तो हमको पता है +1 होगा, ऑक्सीजन का -2 होता है। तो क्या इस पर कितना होना चाहिए, अगर आप उस मेथड से निकालें, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 -3 5, कितना होना चाहिए दोस्तों, 5। तो आइए, सबसे बेस्ट इसका मेथड है दोस्तों स्ट्रक्चर बना करके। चलो ये हो गया, ऑक्सीजन 3 4, 1 2 3, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो ये कितना बॉन्ड बना रहा, 1 2 3 और 2 5। तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका आप फटाक से बोलिए, ऑक्सीडेशन नंबर किसका, P का अगर देखेंगे तो +5। अगर भैया चौथा एग्जाम्पल देखूं, अब हम लोग देखते हैं H2 या फिर H3PO3। तो आप क्या करिए, इसका पहले स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है। क्या वो बॉन्ड बन रहा है, 2 3 4 5, यानी इसका भी अगर ऑक्सीडेशन नंबर देखो तो +5। ऑक्सीडेशन नंबर किसका, P का अगर देखते हैं तो दोस्तों कितना निकल जा रहा है, +5 निकल जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखो इसका H3PO2 का, तो चलो देख लेते हैं। डबल बॉन्ड, एगो O है तो यहाँ एक OH H। तो इसका भी आप बॉन्ड गिनिए, कुछ मत गिनिए, बॉन्ड जो दिख रहा है वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। क्या होगा दोस्तों, जितना बॉन्ड बनाएगा उतना ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अगर आप हाइड्रोजन का देखें तो +1 होगा, ऑक्सीजन का देखें तो -2 होगा, और फास्फोरस का देखें तो क्या आ जाएगा, फास्फोरस का आ जाएगा +5। ये मेथड सबसे बेस्ट है, इसमें आपको एग्जैक्ट आंसर देगा। अभी देखो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जिसको आप उस मेथड से निकालोगे तो नहीं बनेगा, इसलिए इस मेथड को सीखो, कभी जिंदगी में भूल होगा ही नहीं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं और क्वेश्चन को, तो ले लो। तो चलिए और देखते हैं क्वेश्चन। भैया एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं व्यंजक चूर्ण का, CaOCl2। अगर आप उस मेथड से निकालते हैं तो कितना निकलता है, x -2 -2 = 0, यानी x बराबर 4 निकलेगा। तो देखते हैं क्या ये एग्जैक्ट आंसर सही है। तो भाई चलो अब हम लोग उस मेथड से देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, CaClOCl2, ये हुआ ना। तो आप देखिए कैल्शियम यहाँ कैगो बॉन्ड बना रहा है, 1 और 1 2 गो। तो यहाँ पे भैया आप बताइए ऑक्सीडेशन नंबर कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल रहे हो, तो यहाँ कितना आ रहा है, प्लस, और ये एग्जैक्ट आंसर सही है दोस्तों। ये आपका आंसर गलत है, इसलिए ना बोल रहे हैं कि ये मेथड से आपको जिंदगी में आप कभी गलत करेंगे नहीं। अगर आप इसकी बात करेंगे तो कैसे यहाँ 2 हुआ, देख लीजिए, यहाँ -1 आ जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण, तो एक इलेक्ट्रॉन ये खींच रहा है तो इसमें +1 आ जाएगा, और यहाँ ऑक्सीजन इसको खींचेगा, और ये देखो यहाँ पे क्लोरीन के पास क्या आ जाएगा, एक क्लोरीन में प्लस हो जाएगा, और क्लोरीन से ज्यादा नेगेटिविटी होने के कारण ऑक्सीजन क्या करेगा, इसका खींचेगा, तो इसमें +1 आ जाएगा, और इसमें इधर से -1 इधर से -1, ठीक है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, +1, एगो +1 और एगो +1 +2 होगा। यानी आप इसमें अगर देख रहे हो तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, -2, जबकि ये +4 हो जा रहा है, यानी ये गलत है। इसलिए इस मेथड का उपयोग ना करना ही नहीं है। तो चले ना, अब दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं दोस्तों।
Pb3O4। इसमें Pb का क्या निकलेगा, देखिए अगर Pb का आप निकालोगे तो 3x और इधर हो गया -8, 3x - 8 इज इक्वल टू 0, यानी अगर आप निकालोगे तो x बराबर आ जाएगा 8/3। ये तो कटेगा नहीं, यानी ये कुछ पॉइंट में आएगा, तो ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है। तो इसको सबसे पहले देख लीजिए, अगर आप ग्राफ बनाना सीख गए हैं, खास करके आईआईटी जेई वाले बच्चे और नीट वाले बच्चों को तो ये वीडियो बहुत काम आने वाला है, और 11th 12th वाले बच्चे को भी बहुत काम आने वाला है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अच्छा से समझने की कोशिश करिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। चलो इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पीबी क्या गो है, 3 गो है ना, पीबी 3 गो है। चलो पीबी 3 गो है, एक ओ यहां लगा दो, यहां लगा दो, एक ओ यहां लगा दो, एक ओ यहां लगा दो, सबको एक दूसरे के साथ मिला दो, मिला दिया। अब आप देखो, हम देखें तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ रहा है, क्योंकि ये 1 और 1 2 गो दिखा रहा है। अगर आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर देख रहे हो तो 1 2 3 4, इसका +4 आ रहा है, इसका +2 आ रहा है, 1 और 1 2। तो यहां से आप देखिए एक ही ठोका निकल रहा है, जबकि यहां सबका अलग अलग निकल रहा है। क्या क्या निकल रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट पीबी का ऑक्सीडेशन स्टेट आपका क्या क्या निकल रहा है दोस्तों, एक निकल रहा है +2, दूसरा निकल रहा है +4, और तीसरा निकल रहा है +2। इस तरह से देखिए कितना आसानी से बन रहा है ना। अब क्या करने वाले दोस्तों, नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेके देखते हैं। CrO5, इसका अगर आप ऐसे निकाल रहे तो x यानी 10 निकल रहा है, तो क्या इसका 10 होना चाहिए, देख लीजिए निकाल के, ये x यहां -2, 5 दूनी 10 इक्वल टू 0, यानी x का कितना निकल रहा है 10। क्या ये सही है, ये एग्जैक्ट आंसर है। तो पहले इसका स्ट्रक्चर बना, Cr डबल बॉन्ड O O O 1 2 3 4 5, इसको आप यहां से यहां मिला दो, यहां से यहां मिला दो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका कितना ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। अगर हम इसमें से Cr का देख रहे तो +6 आ रहा है, यानी Cr का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो रहा है दोस्तों, +5 हो रहा है, जबकि यहां 10 हो रहा था। इसका मतलब ये गलत है, और ये हम लोगों का क्या है, सही है। तो इस तरह से आप कोई भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं दोस्तों। तो आप लोग क्या करिए, अब प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, और प्रैक्टिस करिए दोस्तों, देखिए आपसे होता है कि नहीं, नहीं होगा, कैसे नहीं होगा भाई, एकदम होगा। तो चलो भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लो।